हाय स्टूडेंट, यू आर मस्ट वेलकम एट दिस चैनल गुड नॉलेज। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समरी लिखने में होता है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर का समरी याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, जो काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसको करने में। और दूसरी बात, ये समरी को एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग करके ही रहेंगे। इस वीडियो को तैयार करने में और इस पर सोच विचार करके बनाने में इसको काफ़ी मेहनत लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक ही समरी याद करेंगे। ठीक है, एक ऐसा समरी जिसको मास्टर समरी के नाम से हम लोग जानेंगे। मास्टर समरी देखेंगे और एक ही समरी याद करके चैप्टर में जितने भी बुक में चैप्टर है, प्रोज का या पोएट्री का हो समरी। देखिए, समरी दो तरह का, एक पोएट्री में होता है और एक प्रोज में, दोनों मिलकर 10 नंबर का पूछता है। तो हम लोग दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यानी किसी भी चैप्टर का अगर समरी दिया जाए आपको लिखने के लिए, तो आप बस इस मास्टर समरी को याद कीजिए और इसी के हेल्प से आप टोटल चैप्टर के समरी को लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर द सोल्जर जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्या है, समरी भी है, चैप्टर है। आप लोगों के क्लास 12 के जो बुक है उसमें पोएम है। ये रियल में देखा जाए तो एक सोनेट है, इसको हम लोग पोएम बोल सकते हैं। सोनेट, छोटा पोएम को सोनेट कहा जाता है। तो आप लोग पोएम भी लिख सकते हैं या सोनेट लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हम लोग इसको देखकर और जितने भी चैप्टर हैं उन सब के समरी को हम लोग इजी पूर्वक लिख लेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और चलिए समझिए इसको। यहाँ पर है द सोल्जर इज ए नेम ऑफ पोएम, यानी ये जो है एक पोएम का नाम है, सोनेट का नाम है, जिसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर के। तो चलिए, किसी भी चैप्टर का समरी लिखने के लिए आता है तो हम लोग इसको याद करेंगे तो उसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं। ये जितना भी यहाँ पर लिखा गया है, अभी समझा रहे हैं, इसको किसी भी समरी में लिख दीजिएगा, एकदम सही होगा। क्योंकि समरी याद करने में, अलग अलग चैप्टर का समरी याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द सोल्जर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम, या सोनेट भी हम लोग कह सकते हैं, ऑफ रूपर्ट ब्रूक। बस आपको चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का नाम यानी पोएम का नाम और उसके जो राइटर है उसके नेम को चेंज करना है। बाकी सब उसी तरह से हूबहू लिख देना है। और आपको चैप्टर और उसके जो राइटर है उसका नाम तो अवश्य ही याद होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर और उसके राइटर। ठीक है, पोएम हो या कोई स्टोरी हो या कोई स्पीच हो, जो भी हो, किस चैप्टर को किसने लिखा है इसको याद करना एकदम जरूरी है। इससे रिलेटेड 4-5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ, उस पर भी एक वीडियो बनाइए, ताकि हम लोग ईजिली उसको याद कर सकें। तो चलिए, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है तो चैप्टर का नाम और उसके राइटर को। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्जर जिस तरह से एक पोएम है, उसी तरह से स्नेक एक पोएम है, आप ही लोगों का क्लास का स्नेक, जिसका राइटर है D.H. लॉरेंस। ठीक है, तो D.H. लॉरेंस इसके राइटर है। अब देखिए, यहाँ द सोल्जर का स्टोरी यहाँ पर कराया गया है, और इसका अगर कहे स्नेक का, तो आप लोग सेम इसी को लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। जैसे देखिए, द सोल्जर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम, या सोनेट भी कह सकते हैं, ऑफ रूपर्ट ब्रूक। यानी जो सोल्जर है वो रूपर्ट ब्रूक का एक बहुत ही क्या है, उनके कविताओं में से एक कविता है जो सबसे अच्छा कविता है, अच्छा सोनेट है।
अब मान लीजिए स्नेक पर आए हम लोग लिखने के लिए, स्नेक पर समरी लिखने के लिए, तो स्नेक का लिखेंगे स्नेक इज, बस यहाँ जो चैप्टर का नाम दिया गया है द सोल्जर, इसको चेंज करके क्या लिखना है, स्नेक लिखना है। स्नेक इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक इसके राइटर है, किसके, द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक, तो यहाँ रूपर्ट ब्रूक न लिखकर स्नेक के राइटर को लिखेंगे क्या चीज, इसके जगह पर हम लोग लिखना होगा D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। ये सब आपके बुक में राइटर और चैप्टर का नाम दिया गया है। तो चलिए देखिए, तो यहां से हम लोग लिखे स्नेक इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ D.H. लॉरेंस। देखिए केवल नाम चेंज कर दिया गया, ही हैज रिटेन मेनी पोएम्स बट दिस पोएम द सोल्जर, फिर द सोल्जर आया, आप इसको चेंज कर दीजिए अगर इस पर लिखना हो तो स्नेक पर। तो चलिए अभी हम लोग सोल्जर का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो ही हैज रिटेन मेनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बट दिस पोएम, लेकिन यह जो कविता है जिसका नाम है द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, लेकिन यह जो कविता है, कौन कविता है, द सोल्जर, बहुत ही सुंदर कविता है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना होगा स्नेक को, तो सेम इसी को लिखेंगे ही हैज रिटेन। ही हैज रिटेन यानी इस जो रूपर्ट ब्रूक की बात यहाँ पर हो रही है, इनके लिए, रूपर्ट ब्रूक के लिए ही का प्रयोग किया है। अगर यहाँ D.H. लिखेंगे, D.H. लॉरेंस, तो उनके लिए ही का प्रयोग हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। बस आपको इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर का नेम दिया गया है उसको चेंज कर देना है, और जो राइटर के नेम दिया गया है उसको चेंज करना है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन यह जो कविता है जिसका नाम क्या है, द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यह बहुत ही सुंदर कविता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक, फिर देखिए यहाँ पर नेम आ गया, राइटर्स नेम, तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, इसको चेंज कर देना होगा, और दूसरे मतलब चैप्टर का समरी लिख रहे हो तो इसका समरी लिख रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग क्लियरली, इस कविता में जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, वे सभी चीजों को एकदम क्लियरली, एकदम साफ साफ वर्णन कर दे रहे हैं, एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। अब बताइए, ये बात को हम लोग किसी भी कविता में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई भी जो पोएट होगा वो अपने पोएम में सब साफ बात लिखता होगा, ठीक है, इसलिए। उसके बाद देखिए, ही हैज यूज्ड वेरी सिंपल वर्ड टू डिस्क्राइब्स एनीथिंग, उन्होंने सभी चीजों को, यानी प्रत्येक चीज को क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एकदम सिंपल वर्ड का प्रयोग किया है। किन्होंने, रूपर्ट ब्रूक। अगर मान लीजिए दूसरा का लिख लेंगे तो उसका हो जाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स नेम और उसके राइटर्स नेम को चेंज करना है, बस। आगे देखिए, रूपर्ट ब्रूक वाज अ ग्रेट एंड ए फेमस लिटरेचर राइटर। ये जो रूपर्ट ब्रूक है, देखिए यहाँ पे फिर आ गया, नेम आ गया। तो अगर मान लीजिए हम लोग स्नेक का क्लियर कर रहे हैं, तो रूपर्ट ब्रूक के स्थान पर क्या लिखना होगा, D.H. लॉरेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस कविता के लिए, द सोल्जर के लिए लिखेंगे, रूपर्ट ब्रूक वाज अ ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर। वे जो थे एक महान और एकदम प्रसिद्ध लिटरेचर राइटर थे, साहित्य लेखक थे। चलिए उसके बाद देखिए यहां से, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, नोवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। उनके बारे में जो भी पोएट है उनके बारे में ये सब बात हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो पोएट होता है वो कुछ ना कुछ स्टोरी भी लिखता है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखता है, वो उपन्यास भी लिखा हुआ होता है और ड्रामाटिस्ट भी होता है लोग। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, ही वॉज अ ग्रेट
पोएट, नोवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे जो थे एक पोएट के साथ साथ, कवि के साथ साथ उपन्यासकार थे और ड्रामा राइटर थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले भी थे। तो यहाँ तक देखे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ से 10 ऊपर से लेकर 10 सोल्जर से लेकर और यहाँ तक शॉर्ट स्टोरी राइटर तक हम लोग किसी भी पोएम के समरी में लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, इतना चीज़ को यहाँ तक, और इसकी किसी भी पोएम के समरी में आप लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे, पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे द सोल्जर इज अ वार पोएम, यानी यहाँ से मेन बात को हम लोग जो जिस चैप्टर का समरी कह रहा है लिखने के लिए, उसके मेन बात को मतलब कुछ थोड़ा सा लिख लेंगे, 2-4 लाइन 8 लाइन जितना आपको आता है, याद है, लिख लीजिए। नहीं आता है तो इतना के बाद आप उसके बारे में कुछ भी जानते होंगे थोड़ा सा लिख दीजिए। और फिर लास्ट में भी मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट में कुछ ऐसा 3-4 लाइन का हो जाएगा जो किसी भी पोएम के आप समरी में लिख सकते हैं। इसलिए इसको एकदम आप लिख करके और याद कर लीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इतना याद करने के बाद में ये जो पार्ट है पोएम का, मेन पार्ट यही है। आपको जिस पोएम का समरी कहेगा लिखने के लिए, उसका मात्र इतना या इससे कम भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पहले जो बताए हैं अभी तो डिलीट कर दिया गया है, फिर आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दीजिएगा तो आपका एक पेज हो जाएगा, और एक पेज काफ़ी है आपका समरी के लिए। ठीक है, किसी भी चैप्टर का समरी के लिए। तो चलिए वो मेन जो वो मास्टर समरी के नाम से हम लोग जानेंगे, उसको याद करने के बाद में आप इसको लिख दीजिएगा, इसमें से जितना याद आपको रहे, या जिस चैप्टर का समरी का है उस चैप्टर के बारे में कुछ भी याद रहे, आप बीच में इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी चूँकि ये हम लोग द सोल्जर का देख रहे हैं, और द सोल्जर काफ़ी इम्पोर्टेंट समरी भी है इस बोर्ड के एग्जाम में आने के लिए, इसलिए इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, द सोल्जर इज अ वार पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। हम लोग यहाँ पे नीचे भी देखे हैं। तो ये पैराग्राफ छोड़कर इसके बाद में ये मेन पार्ट लिखेंगे बीच में। ये इसका मतलब हुआ द सोल्जर एक क्या है, वार पोएम है, युद्ध कविता है, जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के थ्रू, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर। वे जो थे एक इंग्लिश सोल्जर थे, एक क्या थे, अंग्रेज सिपाही थे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द पैट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री। इस कविता में कवि जो है अपने देश के प्रति देशभक्ति का वर्णन किए हुए हैं। डिस्क्राइब्स में ना वर्णन करना होता है, देशभक्ति का वर्णन किए हुए हैं। नेक्स्ट, ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। कोई भी सिपाही जो होता है अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो भी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यानी ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं, द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर। इस जो कविता का हीरो है, मेन हीरो, वो सोल्जर ही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, हु इज द हीरो ऑफ द पोएम द सोल्जर। तो इंग्लिश इसका आंसर हो जाएगा द सोल्जर। आगे हम लोग देखते हैं, ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। ये कविता की सब स्पेशल बात है, ये जो कवि जो है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। ही वांट्स टू मेक रिच सोइल ऑफ हिज कंट्री आफ्टर हिज डेथ। वे मरने के बाद में भी अपने देश की मिट्टी को धनान्य बनाना चाहते हैं, उसको धनी बनाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि जब मैं मरूं तो मुझे अपने देश के ही ब्यूरियल ग्राउंड में, कब्रिस्तान में दफनाया जाए। ठीक है, उसके बाद और ये जो यहाँ से स्टेप है, फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान,
यहाँ से 10 यानी इस प्रकार। तो यहाँ से आप जो भी समरी आएगा लिखने के लिए और लास्ट तक, ठीक है, यहाँ से 10 माने इस प्रकार। ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है आप किसी भी चैप्टर का समरी में लिख सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है 10 दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पोएम। इस प्रकार यह जो कविता है काफी इंटरेस्टिंग है और मीनिंगफुल है, अर्थवाचक है, अर्थ दे रहा है, बता रहा है। ये किसी भी कविता में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप ही बताइए, लिख सकते हैं। रियली वी एंजॉय टू रीड दिस पोएम। रियल में यानी सचमुच हम लोग इस कविता को पढ़ करके क्या करते हैं, एंजॉय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक समरी आप लोग यदि याद कर लेते हैं तो चैप्टर के किसी भी समरी को लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप मास्टर समरी नाम देकर और इसको कॉपी में, नोटबुक में आप नोट कर लीजिए और इसको मात्र एक समरी याद कीजिए, मास्टर समरी, जो किसी भी चैप्टर के समरी को लिखने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।